Bacteria is categorized on the basis of gram strain. One is a gram positive bacteria and another is a gram negative bacteria. Gram positive bacteria have color is purple and gram negative bacteria have color is pink. The most common example of gram negative bacteria is Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae, and the most common example of gram positive bacteria is Staphylococcus and Streptococcus. Today I am discussing about the Streptococcus bacteria. On the basis of enzyme presence, Streptococcus is a catalase negative, whereas Staphylococcus is a catalase पॉजिटिव है। जब हम कैटलेज का टेस्ट करेंगे स्टेफाइलोकोकस में तो वो पॉजिटिव आता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको हम लोग देखते हैं कि एंजाइम जो कैटलेज है उसके प्रेजेंस की वजह से ये H2O2 को ब्रेक कर देता है और वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस को अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ कैटलेज टेस्ट आपको पता चलेगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिया गया है वो स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर कैटलेज नेगेटिव आ रहा है तो। अगर हम इसका मॉर्फोलॉजी देखें स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस का, तो आपका जो स्ट्रेप्टोकोकस होगा वो डिप्लोकोकाई एंड चेन फॉर्म में होगा। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आपको ये भी पता चलता है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो आपका चेन फॉर्म में है, और स्टेफाइलोकोकस जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ही है वो आपको क्लस्टर फॉर्म में दिखता है। नाउ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस है। स्ट्रेप्टोकोकस का जो स्पेसिफिक कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका इसका हेमोलिटिक प्रॉपर्टी, जो कि स्टेफाइलोकोकस में आपको हेमोलिटिक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं पड़ता है। हेमोलिटिक प्रॉपर्टी जानने के लिए आप क्या करते हैं कि इस जो बैक्टीरिया जो है स्टेफाइलोकोकस जो सस्पेक्टेड है या स्ट्रेप्टोकोकस, उसको हम लोग ब्लड अगार पे ग्रो कराते हैं, और ख़ास तौर पे आपके पास शीप ब्लड अगार या हॉर्स ब्लड अगार है उस पे ये हेमोलिटिक प्रॉपर्टी आपको क्लियर दिखाई पड़ता है। दूसरी जो ग्रोइंग मीडिया है जैसे मैकॉन्की अगार है उस पे आपका स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रोथ अपीयर नहीं होगा, और स्टेफाइलोकोकस भी मैकॉन्की अगार पे नो ग्रोथ शो करता है। तो अगर आपको हेमोलिटिक प्रॉपर्टी एग्जामिन करना है तो आपको ब्लड अगार पे इसका कल्चर लगाना होगा। स्ट्रेप्टोकोकस का जो हेमोलिटिक प्रॉपर्टी है वो हाईली स्पेसिफिक है। ये 3 टाइप के हेमोलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। स्टेफाइलोकोकस ऐसा कोई भी हेमोलिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिटिक प्रॉपर्टी आप स्ट्रेप्टोकोकस को फिर से कैटेगराइज करते हैं अल्फा, बीटा और गामा, और इसके ग्राउंड पे आप पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो हेमोलिटिक प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है उसको ये हेमोलाइज कर देता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन कर देगा, और जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो जो आपका सॉलिड कल्चर मीडिया है उसमें आपको इनहिबिशन दिखाई पड़ेगा, यानी कि क्लियर जोन आपको दिखाई पड़ता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो जो आपका अल्फा हेमोलिटिक प्रॉपर्टी का जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसमें पार्शियल हेमोलिसिस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हेमोलिसिस नहीं होगा, पार्शियल हेमोलिसिस होगा, और जहाँ पे भी स्ट्रेप्टोकोकस ग्रो करेगा कल्चर प्लेट के ऊपर उसके सराउंडिंग आप देखेंगे कि बिल्कुल ही क्लियर जोन दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग अल्फा हेमोलिटिक प्रॉपर्टी वाले बैक्टीरिया को पार्शियल हेमोलिसिस के ग्राउंड पे आइडेंटिफाई करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जो कि निमोनिया काउज करता है, और दूसरा है आपका स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ये दो जो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस के, ये दोनों अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया हैं जो कि पार्शियल हेमोलिसिस करता है।
तो एक यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो जाता है कि दोनों जब हेमोलिसिस कर रहे हैं, अल्फा हेमोलिसिस ही कर रहे हैं, तो फिर हम आगे इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक अच्छा सवाल यहाँ पर रेज होता है कि हाउ आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक टेस्ट करते हैं ऑप्टोसिन डिस्क का। ऑप्टोसिन का जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है वो ऑप्टोसिन आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि आपने इसका डिस्क जो टेस्ट में लगाया है तो उसके अराउंड जहाँ पे भी ऑप्टोसिन आपने टेस्ट में कल्चर मीडिया के ऊपर पेस्ट किया है तो उसके अराउंड आपको क्लियर कट एकदम से इनहिबिशन दिखाई पड़ेगा, यानी कि वहाँ पे ऑप्टोसिन के प्रेजेंस की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस का निमोनी जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा और आपका स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस में आपका ऑप्टोसिन जो है वो नेगेटिव होगा, यानी कि ऑप्टोसिन वो रेजिस्टेंट है। तो इस तरह से आप ऑप्टोसिन के बेसिस पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। नाउ बीटा हेमोलिसिस। बीटा हेमोलिसिस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है जब आप सी ब्लड अगार पे सस्पेक्टेड पेशेंट का कल्चर ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे जो जोन बनेगा वो एकदम से क्लियर होगा और वाइड होगा, यानी कि बड़ा जोन बनता है। तो उसके ग्राउंड पे आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है वो बीटा हेमोलिटिक है और ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो सकता है, क्योंकि आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है वो बीटा हेमोलिटिक कैरेक्टर शो करता है। और दूसरा आपका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस एगैलेक्टी। ये दो बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप का वो दोनों बीटा हेमोलिटिक शो करेगा। ये जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है वो आपका डिजीज काउज करता है। न्यूनेट में आपका सेप्टिसेमिया काउज करेगा, मेनिंजाइटिस काउज करेगा और एडल्ट्स में फेरेंजाइटिस ये काउज करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है। ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का। नेक्स्ट है आपका गामा हेमोलिटिक। गामा हेमोलिटिक में जो आपके ऑर्गेनिज्म होंगे स्ट्रेप्टोकोकस को, वो आपको ऐसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि अगर सॉलिड कल्चर मीडिया जो आपका शीप ब्लड अगर है उस पर कोई भी हेमोलिसिस शो नहीं करेगा, नो हेमोलिसिस। तो इस तरह से आप अगर कोई हेमोलिसिस नहीं हो रहा है, कोई जोन नहीं बन रहा है जहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रो किया है, तो उसके ग्राउंड पे आप कह सकते हैं कि ये जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है ये गामा हेमोलिटिक बैक्टीरिया है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका वो है आपका एंटेरोकोकस फेकालिस है। एंटेरोकोकस फेकालिस आपका मोस्ट कॉमन यूटीआई में दिखाई पड़ता है। दूसरा है आपका एंडोकार्डाइटिस और सेप्टिसीमिया काउज करता है। तो इस तरह से आप स्ट्रेप्टोकोकस के जो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो निमोनी हो, पायोजेंस हो, विरिडेंस हो, इनको आप ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस आइडेंटिफाई करते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये एक स्पेशल कैरेक्टर वो शो करते हैं, जिसके बेसिस पे आप इन सबको क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं हेमोलिसिस के ग्राउंड पे। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डिजीज। ये जो आपका बीटा हेमोलिटिक का स्ट्रेप्टोकोकस है ये कुछ केसेस में देखे गए हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर होता है और ये आपके अगर जाकर के हार्ट मसल्स में इन्फेक्शन काउज कर दिया है तो ये कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है।